सुप्रभात छात्र, कैसे हो सब? बढ़िया हो? हाँ। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8वीं की एक गद्य का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह यानी कि नमाज पढ़ने की जो जगह होती है वह, जिसकी कहानी, ये बहुत अच्छी कहानी है जिसके कहानीकार है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 1880 में और उसकी मृत्यु है वह 1936 में हुई थी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ है। उनका बचपन का नाम धनपत राय था और आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। जब उन्होंने उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया तो प्रेमचंद ने नवाब राय उपनाम से लिखना आरंभ किया। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे और जब बाद में हिंदी भाषा में प्रेमचंद उपनाम से लिखना शुरू किया। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। मैट्रिक यानी कि 10वीं पास। जब प्रेमचंद ने 10वीं पास कर दी तो वह सरकारी अध्यापक बन गए, किंतु गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग कर वह आंदोलन में जुड़ गए। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित हैं। गोदान उपन्यास से वह प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ चर्चित उपन्यास है। साहित्य में प्रगतिवादी चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा को उजागर करने के लिए प्रेमचंद ने 2 पत्रिका, एक जागरण और दूसरी हंस पत्रिका का संपादन किया। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। प्रेमचंद की जो भाषा है वह लोक बोली के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी की अमर कहानी है। ईदगाह जो कहानी है वह प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जो कहानी का जो नायक है यानी हीरो वह हामिद है। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। कि जब हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह गया, ईदगाह के मेले में जाता है तो उसके जो दोस्त होते वो ढेर सारे खिलौने और मिठाई खाते हैं, लेकिन हामिद वह अपनी जो इच्छा है उसका दमन करके यानी कि उसको मार करके अपनी जो अमीना यानी कि उसकी दादी है उसके लिए वह चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। इस स्मृति से दादी के प्रति उनका जो प्यार है वह हमें दिखाई देता है। और हामिद बहुत छोटा लड़का है लेकिन वह भी उपयोगी चीज़ खरीदने में अपना पैसा बर्बाद करता है, यानी कि अपने पैसे को वह खर्च करता है। उनकी जो विवेकपूर्ण बुद्धि होती है यहाँ हमें देखने को मिलती है। पाठकगण पालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। हामिद के ऐसे भाव देखकर पाठकगण यानी कि हम जो वाचक होते हैं वह भाव विभोर हो जाते हैं। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमजान ये मुस्लिमों का त्यौहार है जो 30 दिनों के लिए होता है और जब 30वां दिन होता है तब रोज़ा आता है। रोज़ों में जो ईद आती है उसमें वह अपने जो संबंधित होते हैं उसके घर जाते हैं, उससे मिलते हैं। तो आज रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। आज ईद का दिन है इसलिए प्रभात भी बहुत मनोहर है, सुहाना है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। आज सूर्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और सूर्य जो मामा है वह गांव के लोगों को ईद की बधाई देता है, ऐसा दिखने को मिलता है। गांव में आज बहुत सारी हलचल मची हुई है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। सब लोग मेले में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो किसी के कुर्ते का बटन फट गया है, इसलिए वह सुई धागा लेने के लिए अपने पड़ोस के पास जाता है। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जो चमड़े के जूते आते हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल न करें तो वह कड़े हो जाते हैं, यानी कि सख्त हो जाते हैं। तो जब हमें उसका प्रयोग करना होता है तब उसमें तेल डालना पड़ता है, इसलिए कोई लोग तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, और जल्दी जल्दी आज मेले में जाना है, इसके लिए बैलों को भी जो चारा और पानी भी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, और मेले से जब हम वापस आएंगे तो दोपहर का समय बीत जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। 3 कोस यानी कि 3 किलोमीटर का जो बड़ा रास्ता है वह पैदल ही हमें जाना है, इसलिए उसमें भी समय बहुत सारा जाएगा, और वहाँ जाके सैकड़ों आदमियों से मिलेंगे बैठेंगे तो उसमें भी कई सारा समय बीत जाएगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। मेले में जाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते तो वह बच्चे ही होते हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़े जो बड़े बूढ़े हैं यानी कि बड़े लोग हैं उसके लिए होते हैं, लेकिन आज बच्चों के लिए तो ईद का मेले का त्यौहार है, इसलिए वह बहुत खुश है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद का क्यों नहीं चलते। बच्चों को अब तैयार हो गए, इसलिए वो राह देख रहे कि कब उसके माताएँ पिता वह चलेंगे और हम मेले में घूमेंगे। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन यानी कि पैसा, कि वह तो कहते हैं मेरे जेब में बहुत सारे पैसे, मेले में जाकर मैं ये खरीदूँगा, वहाँ पे बैठूँगा, ये खाऊँगा। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या, वह 15 पैसे और 12 पैसे में से क्या लेंगे? तो खिलौना लेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, गेंद भी लेंगे, ऐसा सोचने लगते। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और इन सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है, खुश है? तो बाल नायक हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया है। हामिद है जो बाल नायक, वह बहुत गरीब है और उसके साथ साथ उसका शरीर भी दुबला पतला है। और हामिद का जो पिता थे वह हैजे की भेंट हो गया। जैसे हिंदू लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, वैसे मुस्लिम लोग हैं वह हज करने के लिए जाते हैं, इसलिए उसके पिता वह हज की यात्रा में मृत्यु हो गए। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब हामिद के माता पिता दोनों ही नहीं रह गए, इसलिए वह अपनी दादी है वह अमीना, उसके साथ ही वह रहता है, लेकिन वह बहुत खुश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद बहुत गरीब लड़का है, इसलिए उसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं है और उसके सिर पर एक टोपी है जिसका गोटा भी काला पड़ गया है, लेकिन हामिद फिर भी वह बहुत खुश है। हम इस चित्र में देखते हैं तो हामिद ये दिखाई दे रहा है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, और जो उसकी दादी है वह अपनी कोठरी में बैठी बैठी रो रही है, क्योंकि वह अपनी गरीबाई के कारण उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। इसलिए आज ईद है लेकिन उसके घर में अनाज भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को?
कि वह भगवान को कोसती है कि क्यों आज ईद का दिन आया गया कि मेरे पास खाने के लिए अपने बेटे हामिद को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना आज बहुत दुखी है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। मेले में तो बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए बच्चे तो कहीं भीड़ भाड़ में खो जाते, इसलिए अमीना है वह बहुत दुखी है कि हामिद किसके साथ जाएगा। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुओं में। यही तो पिसाद है और ईद का त्यौहार है। पिसाद यानी कि मजबूरी, कि अमीना की यही तो मजबूरी, उसके पास पैसे नहीं है और आज बहुत प्रसिद्ध ईद का त्यौहार आ गया है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अब सब भगवान के हाथ में ही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद है वह अपनी दादी को कहता है, अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा घर पे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। अब गांव में लोग मेले में जाने के लिए निकल गए। बच्चे और हामिद भी कभी कभी दौड़कर आगे चले जाते और कहीं पेड़ के नीचे बैठकर अपने गांव वालों का इंतज़ार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वह कभी थक सकता था। हामिद के जो पैर है उसमें तो आज पंख लग गए, वह अब थकेगा नहीं। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी। अब गांव के लोग हैं वह शहर में आ गए। तो पहले अदालत आती है, कॉलेज आती है, कलाघर आता है, अब मेले भी आ गए। और मेले में अब हलवाइयों की दुकान आई है। आज हलवाइयों की दुकानें वह बहुत सजी हुई थी कितनी सारी मिठाइयों से, और उसकी दुकानों में एक एक मनो हो गए। मनो यानी कि बहुत सारे लोग हो गए, सैकड़ों लोग हो गए।